अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द न्यू चैप्टर नेम्ड एज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट को उर्दू में क्या बोलते हैं? नापना। अब पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेजरमेंट इज़ एवरीबॉडी लाइफ। मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो मतलब पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? मतलब हम उसी चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है जब भी हम इसको पढ़ते हैं या लर्न करते हैं। तो मेजरमेंट हमारी डेली लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है आप तो अच्छे से जानते हैं। जैसे कि हम कोई भी फ्रूट वगैरह सब्ज़ी लेने जाते हैं तो यकीनन वो किसी न किसी मेजरमेंट के हिसाब से रहते हैं कि भाई हमें 1 kg जो है ना एप्पल्स चाहिए, 2 किलोग्राम हमें जो है ना वो ऑरेंजेस चाहिए वगैरह चाहिए। मतलब कोई ना कोई चीज़ नापने की होती है। मतलब नाप के हिसाब से हम उनको पैसे देते हैं या उस नाप के हिसाब से हम लेते हैं। तो नाप तो लाजमी है। जैसे कि हम मिल्क वगैरह लेते हैं तो हम उसको भी 1 लीटर में नापते हैं। 2 लीटर चाहिए, 4 लीटर चाहिए। इवन जो हमारा कपड़े बनवाने के लिए हम दर्जी के यहाँ, टेलर के यहाँ जाते हैं तो वो भी नाप लेता है। नाप के वसीले हमारी जो है ना एक्यूरेट और परफेक्ट जो है हमारी लेंथ और हाइट के हिसाब से हमारे कपड़े सिलता है। और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, बुखार फीवर वगैरह निकलता है तो उसकी भी एक परफेक्ट जो है ना वो एक मेजरमेंट होती है कि हाँ 1.10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है कि 104 है कि ये फ़ारेनहाइट मतलब इस टेम्परेचर पे हम एक मखसूस टेम्परेचर का यूनिट होता है। तो नीड्स नीड फॉर मेजरमेंट इन फिज़िक्स। क्या ज़रूरत है फिज़िक्स की मेजरमेंट में? टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमेना इन फिज़िक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर मेजरमेंट्स। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या थी? टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमेना इन फिज़िक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। मतलब हम फिज़िक्स का कोई भी फिनोमेना समझने के लिए हमें, साइंस में तो आपको पता है साइंस फील्ड में हमें कोई भी चीज़ समझने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। लेबॉर्ट्री में यहाँ लेबॉर्ट्री के बाहर हमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं उस चीज़ या उस फिनोमेना को बेहतर समझने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर मेजरमेंट। तो हमें अगर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो कोई ना कोई इनकी कैलकुलेशन होगी कि भाई यहाँ बाहर जो ह्यूमिडिटी रेट है वो ये है या इस टेम्परेचर पे रखना चाहिए। यहाँ अगर मोशन के बारे में हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यकीनन कोई सी चीज़ का वेट होगा, मास होगा, कितनी स्पीड से आ रही है, मतलब कि ये सारी चीज़ों की कोई ना कोई मेजरमेंट होगी। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मेजरमेंट मस्ट होती है। एंड वी मेजर सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, मास, टाइम या टेम्परेचर वगैरह आ गया कि कितने टाइम में इतनी स्पीड से कोई गाड़ी जा रही तो इतना मुफासला तय करेगी। मतलब मुफासला, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तय करना वो भी इसकी मखसूस एक मेजरमेंट होगी। या उस बॉडी कितनी स्पीड से रफ्तार से जा रही तो वो भी यकीनन कोई ना कोई 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि कोई ना कोई इनका मखसूस नंबर होगा, मेजरमेंट होगी। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज आल्सो नीड द मेजरमेंट। तो जब भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस होती हैं, लॉज होते हैं, थ्योरीज होती हैं तो उनके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कि मेजरमेंट उनके लिए मस्ट होती है, लाजमी होती है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि मतलब कि कोई भी चीज़ होती है उनके लिए मेजरमेंट लाजमी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी मेजर। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को ये बोल सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर। आप ये बोल सकते हैं कि मतलब जो भी चीज़ हम नापेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जो हम उसको मेजर कर सकें, नाप सकें बाय नंबर, किसी नंबर के साथ, इसका फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास है, अ पर्सन इज़ 65 kg, मतलब एक पर्सन है जिसका वज़न क्या है? 65 किलोग्राम है। या लेंथ बोले आप, लेंथ ऑफ टेबल इज़ 3 मीटर, एज ऑफ हॉल इज़ 100 मीटर स्क्वायर। या टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन स्केल। मतलब जो भी चीज़ हम नापेंगे उसको हम बोलेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। और उसके बाद आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। नंबर 1 पे आती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और नंबर 2 पे आती है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। द फंडामेंटल क्वांटिटीज़
द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट, मतलब वो सिंपल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ बोल सकते हैं। ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, जब जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद सेकंड पे आता है हमारे ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिपेंड अपॉन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट, मतलब वो क्वांटिटी जो एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करें अपनी मेजरमेंट के लिए, उनको बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। जैसे कि एरिया हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम, फोर्स हो गया। अगर आप स्पीड देखेंगे तो स्पीड को हम नापते हैं मीटर फी सेकेंड, मतलब 2 यूनिट आ रहे हैं, मीटर भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है। मीटर लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, और सेकंड जो है टाइम का है, मतलब वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब इस यहाँ पर 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से उनको बोलते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल को फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो ये आज का जो टॉपिक था अबाउट द मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ये हो गया। इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, यकीनन पूछें, या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट में, हम दोबारा उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे या सारे आपके सवालों पे एक अलग से मखसूस वीडियो बनाएंगे। तब के लिए जो है ना इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजरमेंट। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।